हेलो सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं? सब बढ़िया। तुम बताओ कैसे हो? हम भी ठीक है। बढ़िया हो? हाँ सर। तो आज क्या सवाल है? जो सवाल है सवाल पूछो। और मुझे लगता है कि तुम्हारा सवाल जो होगा वो मेरे ब्लॉग से रिलेटेड होगा, जैसा मैं जानता हूँ। हाँ सर। तो चलो पूछना चालू करो अपना सवाल। मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा और तुम्हारे सवाल के थ्रू और जो भी लोग हैं उन सबका भी डाउट क्लियर होगा। तो चलो अपने सवाल का तुम आतिशबाजियां चालू करो और मैं अपने जवाब का आतिशबाजी चालू करता हूँ। तो चलो बनाओ। तो सर, पहला सवाल ये है कि आपका वीडियो आने वाला था कि आप वहाँ नालंदा जा रहे हैं, गया जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, लेकिन सर अभी तक आया नहीं। अच्छा, नालंदा वाले और पटना वाले जो मैंने नालंदा, पटना और सोनपुर का जो मैंने ब्लॉग के बारे में बता रखा है। हाँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यार कल मुझे जाना 2-3 दिन पहले ही था, संडे को ही जाना था। लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी कारणें हुई कि जैसे मुझे किसी और के साथ भी जाना था, जैसे कि एज ए कैमरा पर्सन जो मेरे ट्राइपॉड को कंट्रोल करता, तो मुझे हेल्प चाहिए था, तो मैंने किसी को लिया। तो वो बंदा जो था मेरा फ्रेंड ही है, पटना में जो है, तो उसकी वजह से मुझे संडे को नहीं जा पाया। तो वेडनेसडे का प्रोग्राम था। तो वेडनेसडे को जब मैं जाने लगा तो नाइट में मैं पूरी तरीके से रेडी था, अपने सारे इक्विपमेंट्स और गैजेट्स जो भी थे उनको रेडी करके, और मैं जस्ट निकलने ही वाला था कि जब मैं ट्रेन का बोर्डिंग चेक करने लगा और सारे शेड्यूल्स जब मैंने चेक करने, तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो सुपर फास्ट है, आप गूगल करके चेक कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो चेक ऑन गूगल, कि ये पंडित दीनदयाल से यानी मुगल सराय से लेकर के जो भी पटना तक की जो रूट की जो सुपर फास्ट एक्सप्रेसेज हैं, जैसे एक दो एग्जांपल मैं दे दूं, बुद्ध पूर्णिमा सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो है, या फिर मैं आपको बताऊं तो ये इंटरसिटी एक्सप्रेस है जो खुलती है भभुआ वगैरह से। ये सारी एक्सप्रेसेस क्या है कि डाइवर्टेड है, आरा वाले रूट से जा रही है, जिसकी वजह से मुझे ना चाहते हुए भी डिले होना पड़ा। और दूसरी बड़ी चीज, आज जब मैं मॉर्निंग में ब्लॉग शूट करने जा रहा था लोकल में ही, तो मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब की इशू की वजह से मैं आधे रास्ते जाने के बाद रिटर्न आया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं आपको अभी पूरी तरीके से नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलिए, आपका और भी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, तो सर बोल रहे थे दूसरा सवाल ये है। हाँ, ये था कि दूसरा सवाल ये है। हाँ, पूछो कि कब तक जाने का उम्मीद है? अच्छा, नेक्स्ट प्लान पूछ रहे हो कि कब तक टारगेट आपका नेक्स्ट प्लान है। तो मैं ये सबको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट प्लान है वो मेरा फिलहाल, तबीयत आज दिन में खराब था, मैं पूरा दवाई खा करके सोया हुआ था। और दूसरी बड़ी चीज की सारी इस रूट की जो ट्रेन है, मोटर मतलब हम बोल सकते हैं रेलवे पूरा इधर डाइवर्टेड इस रूट का, गूगल पर चेक कर सकते हो। तो जो मेरा नेक्स्ट शेड्यूल होगा, आई विल चेक द ट्रेन्स, जो भी कंफर्टेबल सुपरफास्ट ट्रेन होगा या जो भी मतलब एक्सेसिबल होगा, मैं उसके थ्रू अपडेट्स दूंगा। और भाई, जब एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया है कि आई विल गो सम प्लेसेस देयर, देन श्योरली आई विल गो, मस्ट डेफिनेटली आई विल गो एंड आई विल शूट द ब्लॉग्स। क्योंकि और दूसरी बड़ी चीज है कि चूंकि मैं बहुत जल्दीबाजी या परेशान होकर के नहीं जाना चाहता, मैं कंफर्टेबल तरीके से जाना चाहता हूँ। कंफर्टेबल इन वे कि मैं ब्लॉग अच्छे से शूट कर सकूं। ये नहीं कि दिन का ट्रैवल करके जाऊं और मेरे जो ब्लॉगिंग का टाइम हो वो रात में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रात का ट्रैवल कर सकता हूँ और मॉर्निंग में ब्लॉगिंग का टाइम होता है, तो कंप्लीट डे मैं ब्लॉग को देना चाहता हूँ। तो चाहे वो सोनपुर हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो राजगीर हो, चाहे नालंदा हो, मतलब सो मैनी प्लेसेज आई टारगेटेड, बट देखता हूँ कहाँ कहाँ तक जा सकता हूँ। तो डेफिनेटली जाना है। फिलहाल अगर 1-2 दिन डिले होता है तो आप ये मत समझना कि मैंने कमिट किया या मैंने अपने वीडियो के थ्रू कन्वे किया, मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ। पहले इन सभी जगहों को करूंगा, उसके बाद रिटर्न आकर के तब दोबारा लोकल में शूट करूंगा, और उसके बाद हो सकता है तो इंडिया से बाहर भी जा सकता हूँ, लेकिन वो चीज अभी रिवील नहीं करूंगा कि इंडिया से बाहर कहाँ जाना है। तो आपका जो नेक्स्ट सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हो। तो सर, थर्ड सवाल ये है कि आप वहां जा रहे शॉर्ट्स से रिलेटेड या वीडियो रिलेटेड या व्लॉग रिलेटेड? मतलब तुम्हारा सवाल है कि मैं वहां जा रहा हूँ शॉर्ट्स से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड या लाइव स्ट्रीमिंग? चूंकि मैं आता हूँ तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग कुछ मजबूरियों की वजह से आ रहा था, क्योंकि मेरे पास जो भी एक्सटर्नल स्टोरेज था या कार्ड था, उसमें कई बार ऐसा हुआ कि मेरे एरर्स हो जा रहे थे। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे वीडियोस में एरर क्यों हो रहे हैं। कई सारे ऐसे 10-20 ब्लॉग्स मेरे पास पड़े हुए थे शूटेड, जो कि एरर आ रहा था। तो मुझे बाद में पता चला कि एक्सटर्नल कार्ड मेरा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो पहले मैंने उसको एक्सचेंज किया। मजबूरी में मुझे लाइव स्ट्रीमिंग आना पड़ रहा था, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग का जो क्वालिटी होता है वो अच्छा नहीं होता है। अभी तक मैंने 80 वीडियोस जो व्लॉग हैं, आपके सवाल का जवाब ही मैं दे रहा हूँ कि जो 80 वीडियोस हैं वो मेरे व्लॉग्स वीडियोस हैं, लॉन्ग वीडियोस हैं। आप उनको जरूर जाकर के देखें। और एक चीज और मैं इस वीडियो के थ्रू, आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग मैंने 17 बार ट्रैवल किया है। 17 बार में से एक ट्रैवल ऐसा है जो मेरा 2023 का है। बाकी 16 ट्रैवल्स जो मैंने कर रखा है, मेरा डायरी पर मेंशन एंड नोटेड है, वो मैंने 16 ट्रैवल पिछले लास्ट 2 मंथ्स में किया है।
तो कैपेसिटी से मैंने ज्यादा किया है, और मैं कभी शॉर्ट्स के लिए बाहर नहीं जाता हूँ। वो अलग बात है कि मैं शॉर्ट्स पे काम करता हूँ एक लिमिटेड पीरियड तक, और शॉर्ट्स कोई फंडा नहीं है मेरे चैनल का। मतलब मेरा क्या है कि ज्योग्राफिकल वे में, पॉलिटिकल वे में, ज्योग्राफिकल वे में, पॉलिटिकल वे में मैं चीजों को एक्सप्लोर करके और बहुत अच्छे तरीके से उसको डील करना चाहता हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में होगा। तो लॉन्ग वीडियोस के पर्पज से ही मैं यहाँ से 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 300 किलोमीटर के रेंज तक जा रहा हूँ। जैसे राजगीर हो गया, राजगीर यहाँ से कम मुझे लगता है कि 300 किलोमीटर के रेंज में है, या ज्यादा भी हो सकता है और या कम भी हो सकता है। अप्रोक्सीमेट 200 किलोमीटर से ऊपर हो सकता है। लगभग पटना का रेंज जो है, नालंदा का, वो सब 200 किलोमीटर के रेंज से के परे है या उसके आसपास है। तो इतनी दूर जब मैं जाऊंगा तो लगभग मुझे लगता है कि लॉन्ग वीडियोस के लिए जाऊंगा, शॉर्ट्स नहीं। हाँ, शॉर्ट्स क्या होता है कि एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए होता है, प्रिफरेबल नहीं है, हमेशा लाइफ टाइम के लिए नहीं है। जिस दिन मेरा जो भी टारगेट है वो कंप्लीट होगा तो शायद मैं शॉर्ट्स भी ना बना पाऊं, लेकिन लॉन्ग वीडियोस पे मुझे काम करना है। तो लॉन्ग वीडियोस के लिए स्पेशली मैं उन सभी 4-5 जगहों पर जाने का प्लान किया है। अब देखता हूं कि मैं कहां कब जा सकता हूं। तो 2 डिस्ट्रैक्शन हो गए, एक तबीयत खराब हो गया और दूसरा हो गया कि जो ट्रेन जो सुपर फास्ट है वो बहुत सारे मल्टीपल ट्रेन के जो पैसेंजर वे था वो डाइवर्ट कर दिया गया, ट्रैक चेंज कर दिया गया, जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो सर थर्ड सवाल ये है हाँ कि सर वहां पे जाइएगा तब तो बहुत सारा एंजॉयमेंट होगा। हाँ तो सर बोलने का मतलब ये है कि आप वहां पे जाइएगा तो कितने सारे व्लॉग्स बनने की उम्मीद है? अच्छा, कितने सारे व्लॉग्स, क्या टारगेट है मेरा? सिंपल सा ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी व्लॉग्स यू विल शूट देयर, कितने सारे व्लॉग या वीडियोस को लेकर के जा रहे हो। देखो यार, सीधी सी फंडा है। मैंने अब तक अपने चैनल पर 80 वीडियोस डाले हैं, जिनमें कुछ बेसिक्स हैं, मतलब जहां से मैंने स्टार्ट भी किया है। कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिनको देख करके मैं खुद ही कंफर्ट फील नहीं करता, मुझे लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कुछ इंप्रूव्ड ब्लॉग्स हैं, ठीक है, और कुछ बहुत रैंडम ब्लॉग्स हैं। तो इंप्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है। और अब तक मैं पिछले 1 साल का ड्यूरेशन जो है मेरा, वो काफी सीखने का रहा है, जहां मैंने एक्सपीरियंस लिया है। शॉर्ट वीडियो से भी, लॉन्ग वीडियो से, बहुत सारी चीजों का मैंने एक्सपीरियंस लिया है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि जो मैंने अब तक नहीं किया शायद वो अब हो। अब तक जो मैंने किया है या जो मैंने कमिटमेंट दिया है किसी को भी, बहुत सारे लोगों का मेरे साथ सपोर्ट भी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं मेरे इस चैनल पर जिन्होंने चैनल पे दोबारा आने के लिए मुझे इंस्पायर किया। उस इंसान का मैं नाम नहीं ले सकता, और जिसकी वजह से मैं यूट्यूब दोबारा स्टार्ट किया 2023 में, सितंबर में, लास्ट सितंबर में, मुझे याद है। उस इंसान का बहुत बड़ा रोल मेरे लाइफ में रहा है, और उस इंसान की वजह से ही मैं आज अभी इस वक्त भी यूट्यूब पर हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था अपने लाइफ में कि मैं यूट्यूब पर कंटिन्यू करूंगा, और यूट्यूब एक ऐसा पैनल बनेगा जिसके थ्रू मैं बहुत सारी चीजों को आपसे कनेक्ट कर पाऊंगा। ट्रैवलिंग मेरा हॉबी था, ट्रैवलिंग और मतलब घूमना फिरना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ब्लॉग्स और यूट्यूब आई नेवर थॉट दिस। लेकिन एक इंसान जिसने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उसकी वजह से आज मैं हूं। और रही बात वीडियोस कितने बनाओगे, तो मेरा टारगेट है कि अब तक 80 बनाया है, लेकिन 1000 का टारगेट है। 1000 से ऊपर भी जा सकता है और कम भी जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया मेरे भाई तो ये रिकॉर्ड है। और व्यूज और कमेंट्स रिलेटेड मैं बता दूं कि ये इससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। 80 का मतलब मैं मानता हूं आई एम नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन दम लगता है लॉन्ग वीडियोस में। तो 80 वीडियो बनाने में दम लगता है भाई, लॉन्ग वीडियोस में दम लगता है। एक बात और मैं बता दूं कि 1000 व्यूज शॉर्ट वीडियो पे और 100 व्यूज जो होता है लॉन्ग वीडियो पे, लॉन्ग वीडियो का 100 व्यूज और शॉर्ट वीडियो का 1000 व्यूज शायद बराबर ना हो, या लॉन्ग वीडियोस पे भारी पड़ जाए। तो लॉन्ग वीडियोस में दम लगता है। अगर 80 वीडियोस हैं तो वो हैं, वैल्यूएबल है, लेकिन मेरे लिए वो तो सिर्फ एक्सपीरियंस गेन के लिए है, कुछ भी नहीं। 80 अगर मैंने 1000 वीडियो डाल दी है, ठीक है, तो व्यूज ना भी आए ना तो भी बहुत कुछ गेन कर लूंगा, या जो अब तक चला है उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल चैनल का हो जाएगा। वैसे भी चैनल जो है मेरा, वो आपको पता होगा शायद कि सर्च लिस्ट में आता है यूट्यूब के एल्गोरिदम में। तो आप सर्च करना कभी, या गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हो, तो उसके एल्गोरिदम में वो आता है। नेक्स्ट सवाल आपका। हाँ तो सर ये लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने पिछले साल तक 1 साल में बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे आइडियाज मिले होंगे कैसे वीडियोस बनाते हैं और कैसे नहीं। तो सर लास्ट बस क्वेश्चन बस यही है कि 31 दिसंबर तक का टारगेट क्या है आपका? अच्छा मतलब आपका सॉरी, आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि लास्ट एक ईयर से मैं इस पे बहुत फंक्शन कर रहा हूँ, बहुत मैंने काम किए हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किए। अब आप क्या चाहते हो? तो भाई इसका एक लाइन में अगर जवाब दूं तो एक लाइन में जवाब ये है कि अब तक ट्रेलर था, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस का पार्ट था वो ट्रेलर था।
धमाका अब होगा, ठीक है। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, आप शायद इसको फिल्मी मोड में ले लो या इसको डायलॉग बाजी भी बोल सकते हो, कि मैं रियल बोल रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या व्यूज आता है या क्या वॉच होता है या कितने लोग मेरे फेवर में है या कितने लोग का क्या है, होता है ना कि एक फैन बेस होता है, एक सब्सक्रिप्शन होता है, इट डजंट मैटर। मेरे लिए मैटर वो नहीं करता है, बस एक इंसान का चेहरा है, एक इंसान का चेहरा है जो मेरे सामने आता है, जिसने मेरा बहुत सपोर्ट किया है मेरे घर के अलावा। उस इंसान की वजह से अगर कोई व्यूज ना भी है ना, और जब तक मेरा दिल इंटरेस्ट करेगा तब तक मैं काम करूंगा। और जिस दिन मेरा इंटरेस्ट और उस इंसान का चेहरा खत्म हो गया, शायद उस दिन ये यूट्यूब चैनल भी ना दिखे। तो ये मैं इतना कह सकता हूं कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा, और वो होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि एक इंसान जब एक साल में या 9 महीने, आप उसको ले लो, 8 महीने ले लो, क्योंकि 1-2 महीने मैंने शॉर्ट्स पे काम किया था। हाँ। एक इंसान जब 8 महीने में 80 वीडियो बनाता है, लॉन्ग वीडियो, ठीक है, और वो उसका एक्सपीरियंस का टाइम होता है। हाँ। तो अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि टाइम आ चुका है कि ट्रेलर को खत्म करके गर्दा उड़ाने का। ये मैं अपने लोकल मतलब नेटिव लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि अब वो चीजें होंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होंगी। और बस भाई इसी तरीके से सपोर्ट आप करते रहो, ठीक है। आप लोग का बहुत सपोर्ट है और उस इंसान का बहुत सपोर्ट है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म तो सोचा था कम्युनिकेशन के लिए, कनेक्ट होने के लिए, लेकिन कभी यूट्यूब नहीं सोचा था, बड़ा प्लेटफॉर्म सोचा था। लेकिन उस इंसान ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, ठीक है। मैं तो यूट्यूब पे जब अपना फर्स्ट ब्लॉग अपलोड कर रहा था तो भी मुझे बहुत हेजिटेशन था। मैंने 2 महीने पहले ही शूट कर लिया था, जून का शूटेड वीडियो था, स्टार्टिंग ऑफ जुलाई, और मैंने उसको सितंबर में अपलोड किया था उस इंसान के कहने पे। तो कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ छोड़ दूं, और सब कुछ छोड़ दूं इसलिए नहीं कि 1 साल हो गए या 8 महीने हो गए, इसकी वजह से नहीं। बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मेरा हाई बेसिस नहीं है या मिलियंस में मेरा नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन जिस इंसान ने या जिन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया है यूट्यूब पर स्टार्टिंग में या अब तक जो मेरा सपोर्ट किए हैं, उन लोगों का जब चेहरा सामने आता है ना और सपोर्ट जो सामने आता है, तो लगता है कि नहीं, इस बार फाड़ के रख देना। और भाई 31 दिसंबर तक क्या बात कर रहे हो, आप देख लेना। अगर आप मेरे चैनल पर हो या जो भी मेरे चैनल पर है सब्सक्राइबर, मैं उनसे कह रहा हूं कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा, और वो होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और एक लाइन और मैं बोल दे रहा हूं कि फ्लड होगा। फ्लड कहने का मतलब कोई जैसे कोई चीज वायरल होता है ना, तो वैसे फ्लड्स में ब्लॉग्स आएंगे, फ्लड्स में वीडियोस आएंगे। शॉर्ट्स तो मतलब मैं अपने शॉर्ट्स मतलब जो भी मेरे आते हैं वो तो समझ लो कि जब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है, वो टाइम पास है, मैं उतने शॉर्ट्स इफेक्ट्स या डाल देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट्स का मतलब मेरा टारगेट नहीं होता कि मैं टारगेट करके चलो मुझे शॉर्ट्स अपलोड करना, नहीं। शॉर्ट्स तो मतलब मैं ऐसे मूड किया, मूड स्विंग हो रहा है, कुछ भी मन किया या कभी जैसा मूड होता है तो उसके हिसाब से शॉर्ट्स अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा मेन फोकस है ब्लॉगिंग और ब्लॉग वीडियोस का फ्लड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आने वाले 31 दिसंबर तक वो होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, और रिकॉर्ड ब्रेक होगा। 8 महीने में 80 वीडियोस हैं, लिख के रख लेना। अगले आने वाले 20 दिनों में गर्दा उड़ेगा इस चैनल पर, जो भी है। अगर 10 लोग भी इस वीडियो को मेरा देख रहा है तो भाई किसी पेपर पर लिख के रख लेना, ठीक है। और तुम्हारा सपोर्ट रहेगा तो फिर तो गर्दा उड़ेगा। मतलब सर यहीं से सिस्टम चलेगा? सिस्टम चलेगा नहीं भाई, सिस्टम हैंग होगा, ठीक है। सिस्टम हैंग होगा जब रिकॉर्ड टूटता है ना, जब आपका फ्रीक्वेंसी, आपका जो विड्थ, जब रेंज बढ़ता है ना, तो जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो फ्लक्चुएट होने लगता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स भी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है, जो सिस्टम है वो हैंग करेगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी। और एक बार मैं आपका नाम पूछना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि जो मेरा ये पॉडकास्ट या इंटरव्यू दे रहा है वो कौन है। आप एक बार अपना नाम बता दो सभी लोगों को। सर मेरा नाम आरव है। आरव, पूरा नाम बताओ यार। आरव सिंह। आरव सिंह, अच्छा। एक बार बताओ, बात करके कैसा लगा, सही लगा? हाँ सर, बहुत मजा आया। कभी मौका मिलेगा तो तुम्हारे साथ भी ब्लॉग शूट करने का सोचूंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। अभी अपना टाइम अच्छे टाइम पे लगाओ, अच्छी जगह पे लगाओ, ठीक है। और लाइफ में मैं सोचूंगा कि तुमसे भी जुड़ा रहा हूँ। तो मैं स्पेशली थैंक्स तुम्हें बोलना चाहता हूँ, आरव सिंह ना, स्पेशली थैंक्स आरव सिंह, जो अपना कीमती टाइम निकाल करके और एक पॉडकास्ट या एक इंटरव्यू मेरा लिए। और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, स्पेशली थैंक्स आरव, ठीक है। थैंक यू एंड लव यू। और सभी सुनने वाले दर्शकों को भी बहुत ज्यादा थैंक्स और लव यू ऑल। और यार जुड़े रहो और ब्लॉग्स एंजॉय करो यार। जिस तरीके से प्यार देना प्यार दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा 1 सब्सक्राइबर या 1 व्यू है, मुझे फर्क पड़ता है कि बस 1 लोग है मेरे साथ, किसी एक का भी मेरे ऊपर सपोर्ट है। दैट्स ऑल। प्रणाम।